हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवस्थी क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर अनिकेत अवस्थी और आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 11th के जो अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स को बनाने के क्या फ़ायदे हैं और ये फ़ायदे किन किन लोगों को हैं, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। हेडिंग देख रहे हैं आप, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और सबसे पहला जो अगर फ़ायदे की बात करते हैं तो बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेसमैन ही है जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, अकाउंट्स बना रहा है। तो अकाउंट्स में बिजनेसमैन को कितने सारे फ़ायदे आप देखेंगे, बहुत सारे फ़ायदे बिजनेसमैन को हैं। इसके अलावा बिजनेसमैन के अलावा जो फ़ायदे हैं वो है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो इस बिजनेस को रन करने में हमारी हेल्प करते हैं, काम करते हैं, जिनके बदले उन्हें हम सैलरी या वेजेस का पेमेंट करते हैं। एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे हैं? इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स, जो उस बिजनेस में जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं जो बिजनेस को रन करने के लिए फंड देते हैं और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको क्या फ़ायदे हैं? कस्टमर्स, जिनके लिए बिजनेस है, बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स के लिए बना है, तो कस्टमर्स को क्या फ़ायदे होते हैं? और अल्टीमेटली गवर्नमेंट, जिसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो गवर्नमेंट को हमारे अकाउंट से क्या फ़ायदे हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बिजनेसमैन जो बिजनेस को रन कर रहा है, जिसने अकाउंट्स बनाए हैं, उसको बिजनेस में अकाउंट्स बनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों उसे अकाउंट्स बनाने चाहिए, यही हम जान रहे हैं। तो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लिखा है पॉइंट नंबर 1, टू रिप्लेस ह्यूमन मेमोरी। बिजनेसमैन की क्या, किसी भी पर्सन की मेमोरी इतनी शार्प नहीं होती कि हम सारी चीज़ों को याद कर सकें। और बिजनेस में तो दिन भर में एक होल डे की अगर बात करें तो नंबर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं, बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं। किसी से हम गुड्स को खरीदते हैं, किसी को गुड्स बेचते हैं, किसी कोई एक्सपेंसेस करते हैं, बैंक में कितना पैसा जमा हुआ, किससे कितना इंटरेस्ट मिला, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़, बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं। और उन्हें हम याद रख पाएँ ये पॉसिबल नहीं है, या उन्हें हम डे वाइज याद रख पाएँ, पार्टी वाइज कि हमारी कौन कौन सी पार्टीज़ हैं उनके वाइज याद रख पाएँ, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अकाउंट्स हमारे उस ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस करता है। हम किसी प्लेस में अकाउंट्स में सारी इन्फॉर्मेशन को, जो हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उन्हें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लिख लेते हैं, प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। वो कैसे लिखते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लिख लेते हैं और लिखने से हम अपनी ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस कर देते हैं। अब हमें भूल जाने का डर नहीं है, क्योंकि हमने कहीं पे उसे रिकॉर्ड कर लिया। तो अगर हम भूल भी जाते हैं तो हम फटाफट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के जान जाते हैं कि हाँ, इस डेट को ये घटना घटी थी, ये ट्रांजेक्शन हुई थी। तो मेमोरी को रिप्लेस कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, टू ऑब्टेन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स बनाने से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैंने आपसे कहा ना कि आप इन्फॉर्मेशन को कहीं पर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर आप उसे निकाल सकते हैं। कब कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होगी ये तो शायद अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन फ्यूचर में हमें अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई उस फलाना पर्सन से कितना पैसा लेना था, या उस पर्टिकुलर डेट को हमने बैंक में कितना पैसा जमा किया था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हम अपने अकाउंट से जान सकते हैं, किससे कितना लेना है, किससे कितना देना है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, बहुत कुछ है जो इन्फॉर्मेशन हम बिजनेस से जान सकते हैं। नॉलेज अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस करने का मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना। सारे खर्चे काटने के बाद, एम्प्लॉयज़ की सैलरी देने के बाद में, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट या जो भी उनका पैसा था वो वापस करने के बाद में, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद में, अल्टीमेटली बिजनेस करने का पर्पस था सारे एक्सपेंसेस का सेटलमेंट करने के बाद में बिजनेसमैन को एंड रिजल्ट में बचना चाहिए प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, पिछले प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल हम ज़्यादा प्रॉफिट में है कि कम प्रॉफिट में है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी जब हम प्रॉपर अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। तो अकाउंट्स बनाने का एक इंपॉर्टेंट फ़ायदा, एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अकाउंट्स बनाने से हम अपने बिजनेस की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं कि बिजनेस ग्रो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कि स्टेबल है। पिछले 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर का बिजनेस हमसे कहीं ऊपर चला गया, लेकिन हम बिजनेस उसी वे में कर रहे हैं, उसी ट्रेंड में कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं और बिजनेस को कॉम्पीट कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। एक्चुअल में टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट, अभी हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट को हमको टैक्स देना होता है। गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम तो टैक्स ही है। तो अल्टीमेटली बिजनेस में, बिजनेस से कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट के पास जमा करना है, तो ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्स जो है ये पॉसिबल हो पाएगा जब हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। बहुत सारे टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, वैट होता है, बहुत सारे टैक्स होते हैं। अभी आप जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो टैक्स का कैलकुलेशन, एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन, कि गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट से उतना ही टैक्स निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम जानेंगे। तो ये हमें मिल सकता है। फैसिलिटेट टू टेक लोन।
आज बिजनेस में पैसे की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है। इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने तो हमें पैसा दिया था, लेकिन अभी हमें और पैसा चाहिए है, तो हम अल्टीमेटली बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाते हैं। बैंक कभी भी आपके फेस को देख के लोन नहीं देगा। बैंक आप जो बोलेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, हमारे बिजनेस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, इन बातों से बैंक आपको लोन देने वाला नहीं है। बैंक आपको लोन देगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके जो अकाउंट्स हैं इनको देखने के बाद। बैंक चेक करेगा कि हाँ इसने ये सब किया है, सब सही है, और बैंक अगर सेटिस्फाई हो जाता है, आप जो इन्फॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड करते हैं और बैंक उस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है, तो बैंक आपके अकाउंट्स को देखकर सेटिस्फाई होगा, और फिर बैंक डिसाइड करेगा कि आपको लोन देना है कि नहीं देना, और देना है तो कितने अमाउंट का देना है। तो फैसिलिटेट टू टेक लोन, लोन लेना है, पैसे की कमी पड़ गई है, बिजनेस में ग्रो करना है, बिजनेस में और ज़्यादा पैसा डालकर बिजनेस की बढ़ोतरी करनी है, बढ़ाना है बिजनेस को, लोन चाहिए, बैंक में आप अकाउंट दिखाकर लोन ले सकते हैं। लीगल प्रूफ इन द कोर्ट, कल को किसी कस्टमर ने या हमारे एम्प्लॉयज़ ने या किसी थर्ड पार्टी ने हमारे ऊपर केस कर दिया कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तुमने हमें इतने का गुड्स इतने में बेच दिया है, ये हो गया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं या जो हमें हमसे कोई किसी प्रकार की उनसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, डिस्प्यूट क्रिएट हो गया है, ऐसे केस में हमारे पास प्रूफ के नाम पर जो होता है वो हमारे अकाउंट्स ही होते हैं। हम अपने अकाउंट्स को दिखा सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर डेट को इस कस्टमर से हमने ये डील की थी। अगर वो कस्टमर कुछ और बोल रहा है तो आप उसका प्रूफ दिखा सकते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन्स होती हैं, सेल्स होता है, तो उस डेट में इसने इतने का चेक दिया था या हमने इतने का चेक दिया था, उसका प्रूफ बैंक के पासबुक में भी होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो डिस्प्यूट के केस में आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, और सिर्फ डिस्प्यूट के केस में नहीं, बहुत सारी और दूसरी वजह भी होती हैं। बहुत सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो हमें लीगल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। अभी हम कंपनीज अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे लीगल प्रोविज़न होते हैं, उसके लिए हम कोर्ट में भी लीगली उस चीज़ को एविडेंस के फॉर्म में, सबूत के फॉर्म में रख सकते हैं, प्रूफ दे सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, आपको लगता है कि नहीं आपको इस बिजनेस को अब स्विच कर देना चाहिए, इस बिजनेस को बेच देना चाहिए और इसके जगह पे कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अब बिजनेस बेच देना चाहिए, किसी पर्सन को सेल कर देना चाहिए, तो आपको अपने बिजनेस की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो आपको अपने बिजनेस की वैल्यू पता चलेगी जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कर रहे होंगे। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसमें प्रॉपर आप बहुत सारी चीज़ों का बाइफिकेशन, मतलब बंटवारा करके रखेंगे कि हमारे पास इतने की फर्नीचर है, इतने की बिल्डिंग है, इतने के कंप्यूटर हैं, इतने की दूसरी एसेट्स हैं, इतने का स्टॉक रखा हुआ है, इतने हमने एक्सपेंसेस किए हैं, इतना गवर्नमेंट का टैक्स है, इतना हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, इतनी हमारी इनकम है। तो बहुत सारे चीज़ों का बाइफिकेशन कर रखा है, और उससे आप अपने बिजनेस का एग्जैक्ट मतलब रुपए रुपए, एक एक पाई पाई का हिसाब रख सकते हैं। और फिर आप उस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, वो आप कर पाएंगे। तो बिजनेस का ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन हो सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी, आप अपने ही बिजनेस का, अपने ही बिजनेस के पिछले सालों से कंपैरिजन करके देखना चाहते हैं कि भाई आज तो इस पोजीशन में हम हैं, लेकिन जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तब हमारी पोजीशन क्या थी। तो कंपैरिजन, और कंपैरिजन होता है दो लोगों के बीच में। तो मैं कह रहा हूं हमारे ही बिजनेस का कंपैरिजन हमारे प्रीवियस बिजनेस से, मतलब करंट ईयर का वैल्यूएशन प्रीवियस ईयर से, या हम फ्यूचर में कितना ग्रो करेंगे तो प्रेजेंट का फ्यूचर से कंपैरिजन, अपने बिजनेस का अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेस से कंपैरिजन, अपने बिजनेस का किसी दूसरी आपकी कोई ब्रांच चल रही है, कोई जरूरी नहीं कि बिजनेस एक ही जगह पे चल रहा है, उसकी कई सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, तो एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच से कंपैरिजन। तो कंपैरिजन, तुलना करना, एक दूसरे से कंपेयर करना, और ये पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करेंगे। तो आप हर बिजनेस के अकाउंट्स को एक दूसरे से कंपेयर, या अपने बिजनेस का अपने प्रीवियस ईयर के बिजनेस से कंपेरिजन कर सकते हैं, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिलेंगी रिजल्ट फॉर्म में। इसके अलावा है कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़। बिजनेस हो रहा है, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता यह है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ लापरवाही से काम करते हैं, एरर हो जाता है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो पर्सनल बेनिफिट के लिए फ्रॉड करते हैं। अब दो बातें सामने आपको समझनी है, एक तो होता है एरर, एक होता है फ्रॉड। एरर जो होता है वो बाय मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो जाती हैं। लिखना था राम लिख दिया श्याम, लिखना था 1000 रुपीज़ गलती से 100 रुपीज़ लिख गया। तो इस तरीके की गलतियां हो सकती हैं, एरर्स हो सकती हैं। तो इन एरर्स को ठीक करना है अकाउंट्स को देख कर, तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई तुमने यहाँ पे गलती की थी, अगली बार से मत करना, इस तरीके का। लेकिन जो फ्रॉड होता है वो प्री प्लान तरीके से, एरर को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, क्योंकि एरर तो हो गई थी, तो हमने देखा बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है, अकाउंट्स हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। लेकिन जो फ्रॉड होता है वो होता है बहुत चतुराई से, उसको सोच समझ के जो बिजनेस के अकाउंटेंट्स होते हैं,
जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे थे, वो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो बहुत सोच समझ के करते हैं। और बिजनेसमैन को उन फ्रॉड को भी फाइंड आउट करना होता है कि एक्चुअल में कहीं कुछ लोचा दिख रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है, और वो आप कर पाएंगे जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से मेंटेन करेंगे। इसलिए हम बिजनेसमैन के बहुत सारे फायदे पड़ रहे हैं। इसके अलावा लिखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब होता है आपके बिजनेस की मार्केट में क्या रेपुटेशन है, क्या पोजीशन है, क्यों लोग आपके बिजनेस को ही पसंद करते हैं, क्यों कस्टमर आपके बिजनेस में ही आना चाहता है, क्यों बैंक आपको ही ज़्यादा लोन देना चाहता है, क्यों आपके इन्वेस्टर्स आपके पास आते हैं, बिना हेजिटेशन आपको पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं आपके बिजनेस में। ये सारी चीज़ें कहलाती हैं बिजनेस के लिए बिजनेस की गुडविल। बिजनेस की क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है कि आपकी साख, आपकी कितनी पहचान है, आपकी कितनी मार्केट में रेपुटेशन स्ट्रांग हो रखी है। तो जितनी अच्छी गुडविल की आपकी बिजनेस की गुडविल होगी, उतना ही बिजनेस का आपका नाम होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ऊंचाइयों में जाएगा। तो गुडविल का वैल्यूएशन है वो आप करेंगे। और बिजनेस में सही तरीके से अकाउंट्स बनाकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, बिजनेस की नई नई ब्रांचेस खोलना, बिजनेस में नए एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट करना, बिजनेस में नए नए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना या उसे लाकर बेचना, तो ये सब हमारे गुडविल के साइन हैं। और ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हम अकाउंट्स को बनाएंगे। और लास्ट अगर देखते हैं तो लिखा है प्रूफ ऑफ बीइंग इंसॉल्वेंट। बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन हमें लग रहा है कि बिजनेस में कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया, वो कम हो रहा है, या बिजनेस में हम हमेशा डाउनफॉल में जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितना पैसा हमने लगाया है उससे ज़्यादा का कर्ज हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे इन्वेस्टर्स ने, हमारे बैंक ने हमें उतना लोन दे दिया जितना कि हमारे पास अब दिख नहीं रहा है। तो बहुत सारी वजह हैं जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कहीं हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में तो नहीं चला गया है। तो डाउनफॉल में जाने का मतलब है कि हमारे पास जितने की हमारी एसेट्स हैं, हमारी लायबिलिटी कहीं उससे ज़्यादा की तो नहीं हो गई हैं। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं हमेशा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी होता है हमेशा। लेकिन अगर अगर हम बात करते हैं कि लायबिलिटी ग्रेटर देन एसेट्स हो गई है, तो ये साइन ऑफ इनसॉल्वेंसी होता है। मतलब कि आपकी कंडीशन, आपकी पोजीशन बहुत जर्जर, बहुत पुअर हो गई है। और इस बात को भी चेक करने के लिए हम अपने अकाउंट्स की हेल्प लेकर चेक कर सकते हैं कि बिजनेस की कंडीशन कहीं इनसॉल्वेंसी में तो नहीं जा रही है। ग्रो करेंगे तो ऑलरेडी आपको दिखेगा, लेकिन अगर कहीं कुछ स्थिति में झोल है तो आप देख सकते हैं कंडीशन में कि आप इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे फायदे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसमैन को होते हैं, लेकिन हमारे जो काम के फायदे हैं वो यही हैं, यही एडवांटेजेस हैं बिजनेसमैन को खुद के अकाउंट्स मेंटेन करने से। वहीं अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो पॉइंट नंबर 1 लिखा है बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ लगातार जी जान से काम कर रहा है, आप उनको सैलरी भी टाइम पे दे रहे हैं। एम्प्लॉयज़ की सैलरी में टाइम टाइम पे इंक्रीमेंट होना, ये एम्प्लॉयज़ को जानने का हक है कि हम जो सैलरी ले रहे हैं उसमें कहीं कुछ गलत कैलकुलेशन तो नहीं हो गई है, क्या हमसे ज़्यादा टैक्स तो नहीं काट लिया गया है, हमारे जो अलाउंसेस थे वो हमें सही टाइम पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारे बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, ये एम्प्लॉयज़ को जानने का राइट है, अधिकार है। और एम्प्लॉयज़ बुक्स ऑफ अकाउंट को देखकर इन सारी चीज़ों को जान सकता है। उन्हें टाइम टाइम पे बोनस मिलना है, आप उन्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना चाहते हैं, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयज़ कहाँ से लेगा, तो वो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उससे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और जब आप उसे सही टाइम पे अकाउंट्स दिखा देंगे तो एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाई रहेगा कि नहीं यार, बिल्कुल सही सैलरी मिली है और सही सही मुझे कमीशन बोनस मिला है, वेजेस मिला है। तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है जो हमारे बिजनेस की ग्रो में हेल्प करता है। टू चेक एबिलिटी, हम बिजनेस में अपने अकाउंट्स को चेक करके अपने एम्प्लॉयज़ की एबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा है, किसे प्रमोशन देना है, किसे ज़्यादा सैलरी में इंक्रीमेंट देना है, किसे ज़्यादा कमीशन देना है। तो ये सब भी हम चेक कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। अपने जब अकाउंट्स को बनाएंगे तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को फिजिकली देख के तो चेक कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट्स देख के भी हम जान सकते हैं कि हाँ, इस एम्प्लॉयज़ ने ज़्यादा काम किया है। उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भी देख सकते हैं यहाँ से। इन्वेस्टर्स या क्रिएटर वो होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं। आपको पैसे की ज़रूरत थी तो किसी बैंक ने पैसा दिया तो बैंक आपका इन्वेस्टर्स बन गया। आपको आज कैश नहीं है लेकिन आपको बिजनेस में गुड्स की माल, आप बिजनेस में जो माल बेच रहे हैं, जो गुड्स बेच रहे हैं उसकी ज़रूरत है, तो किसी ने आपको उधार दे दिया, तो उधार का मतलब हो गया इन्वेस्टर या क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बन जाते हैं जब आप किसी से गुड्स उधार में क्रेडिट में परचेस कर लाते हैं, तो वो आपका क्रेडिटर बन जाता है। और अब आपकी लायबिलिटी है कि आप उसका पेमेंट सही टाइम पे करें। तो इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर जो होते हैं उसमें लिखा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। उनका अकाउंट सही तरीके से सेटलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना पैसा उन्हें हम दे चुके हैं, कितना इंटरेस्ट दे चुके हैं, कितना पैसा देना बाकी है और कितना हम ले सकते हैं, क्या लिमिट है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं जब आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे फॉर द एडवांसमेंट ऑफ लोन। मैंने आपको बताया कि लोन लेने का जो बेस है, ये इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स आपको लोन आपका फेस देखकर, आपके बिजनेस का साइज देखकर नहीं देंगे, बिजनेस में कितना डेकोरेशन है ये देख के नहीं देंगे, बल्कि बिजनेस के लोन मिलेंगे आपके बुक्स
बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के आपके अकाउंट्स को चेक करेंगे, हाँ सब कुछ सही है, यहाँ पे फ्रॉड एरर नहीं हुआ है, सब कुछ सही है, कुछ भी फेक नहीं है इस अकाउंट्स में, तो इन चीज़ों को ऑथेंटिसिटी देख के ही आपको वो लोन देंगे। और एक बेस बनता है कितना फंड आप रेस कर सकते हैं मार्केट से, तो उसका ये हमारे लिए एक बेस तैयार होता है। कंज्यूमर जो होता है देखो भैया वो किंग पिन होता है, कंज्यूमर के लिए ही बिजनेस है, बिजनेस का अल्टीमेट पर्पस जो है वो कंज्यूमर ही है, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को गुड्स देने के लिए ही हमने बिजनेस को बनाया है। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर के तो बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता है। आप उसे रीजनेबल प्राइस पे सही गुड्स प्रोवाइड करिए, मिलावटी मतलब एडल्ट्रेटिव गुड्स प्रोवाइड मत करिए, ऐसा गुड्स प्रोवाइड मत करिए जिससे कि कंज्यूमर की हेल्थ को हार्म होता है। तो ये सब बेसिक जो एक सोशल एथिक्स है इसका ध्यान रखिए, ज़्यादा कंज्यूमर आपको परेशान नहीं करेगा। टू फाइंड आउट ओरिजिनल कॉस्ट, कंज्यूमर देखता है कि कहीं आप उससे ज़बरदस्ती का मनमाना प्राइस तो नहीं चार्ज कर रहे हैं। कई बार होता है, आपने देखा होगा या आप खुद कंज्यूमर हैं तो आपने देखा होगा कि भैया कितने का है दिखाओ, बिल दिखाओ, आप कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं। तो बिजनेसमैन तुरंत अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, अपने अकाउंट्स को दिखा सकता है कि देखो भाई इतने का ही है, हम आपसे थोड़ा ही प्रॉफिट लेकर आपको गुड्स बेच रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक सेटिस्फैक्शन रहेगा कंज्यूमर को, अगर आप अकाउंट्स दिखा देंगे तो उसको ये लगेगा कि ज़बरदस्ती हमारा बिजनेसमैन हमसे ज़्यादा मनमाना कोई भी किसी चीज़ का प्राइस चार्ज नहीं कर रहा है। तो एक सेटिस्फैक्शन आता है, और सेटिस्फाई कंज्यूमर ही है जो बिजनेस को यहाँ से और हाइट में ले जाता है, ग्रो कराता है। तो कंज्यूमर्स के भी बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। लास्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं बिजनेस को चलाने के लिए। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों की एक चेकलिस्ट है जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें से कुछ छूट तो नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो लिखा है फॉर गेटिंग फाइनेंशियल एड्स। एड मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी, गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली सहायता, हेल्प। गवर्नमेंट आपको फंड देता है। गवर्नमेंट कहता है कि आप इस एरिया में, किसी गांव के एरिया में जहां पे बिल्कुल अभी रिमोट एरिया है, वहां पे आप इंडस्ट्री सेटअप करो, बिजनेस लगाओ, तो हम आपको इतने का बेनिफिट देंगे। तो गवर्नमेंट आपको जब एक बोला जाए कि फ्री में एक प्रकार से आपको इक्विपमेंट्स देता है, बिजनेस करने की फैसिलिटीज़ देता है या पैसा देता है, तो ये आपको जब गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों का बेनिफिट देता है तो उसके पहले आपके अकाउंट्स को चेक करता है, और ये चेक करता है बैंक, इस बात की मॉनिटरिंग करता है गवर्नमेंट, सॉरी, कि आपने उस पैसे का सही सही यूज़ किया है कि नहीं किया है। तो आपने पैसे का सही यूज़ किया कि नहीं किया वो तो आपके अकाउंट्स को देख के ही जानेगा। तो गवर्नमेंट जो फंड आपको देने वाला है उसका बेस है आपका अकाउंट्स। जितना अच्छा, जितना ट्रू एंड फेयर, जितना सिस्टमेटिक मैनर में आप अकाउंट्स बनाएंगे उतना ही ज़्यादा फायदे आपको गवर्नमेंट से मिलने वाले हैं। असेसमेंट ऑफ टैक्स, आपने तो टैक्स का कैलकुलेशन अपने जो अकाउंट्स बनाए थे इसके अकॉर्डिंग कर लिया और वो डाटा आपने गवर्नमेंट के पास सबमिट कर दिया। अब गवर्नमेंट इस बात को चेक करती है कि आपने जो टैक्स की लायबिलिटी आपने बताई है कि हाँ बिजनेस में इतना टैक्स बन रहा है, वो टैक्स आपने सही कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है, इस बात को चेक करेंगे गवर्नमेंट भी। तो गवर्नमेंट मैच करती है कि आपने जो टैक्स बताया और जो गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया दोनों में कोई झोल तो नहीं है, और जितना अच्छा कैलकुलेशन आप करेंगे उतना एक्यूरेट टैक्स आप निकाल सकते हैं। टैक्स में बहुत सारी छूट भी मिलती है, एग्जम्पशन भी मिलती है, तो वो भी यहाँ पे चेक हो सकती है। फिर लिखा है वैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हम बात करते हैं ना हमारे कंट्री की जीडीपी इतनी ऊपर हो गई, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप कंट्री बन जाएंगे आने वाले कुछ सालों में। तो ये जो डाटा है, ये इस जो हम जितने सारे फिगर्स की बात कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट जो है बड़े बड़े बिजनेस जो हाउसेज होते हैं, बिजनेस की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे बिजनेस, मिडिल बिजनेस, लॉन्ग बिजनेस, तो बिजनेस के साइज के हिसाब से जो गवर्नमेंट है वो अकाउंट्स का डाटा ही कलेक्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट तो डाटा के बेसिस पे ही रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो ये डाटा जो है जो आप अकाउंट्स बनाकर देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट इनसे एक पूरा वहाँ पे ग्लिम्सेस, एक समरी तैयार करती है और फिर बताती है गवर्नमेंट कि हाँ हमारा जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर हम नेशन वाइज बात करते हैं तो वो किस लेवल पे है। तो आपने जो डाटा प्रोवाइड किया गवर्नमेंट को, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट वैल्यूएशन करती है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जीडीपी का। तो कितनी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी कंट्री में कितनी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहे हैं, वो सब हम जान सकते हैं। इसके अलावा इशू ऑफ लाइसेंस, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिसमें कुछ फ्री फ्लो चलता है, उसमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें आपको लाइसेंस गवर्नमेंट से लिए बिना आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप अपने कंट्री से गुड्स को अपने ही कंट्री में ना बेच के किसी दूसरी कंट्री में बेचना चाहते हैं, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं, ये बिना लाइसेंस के पॉसिबल नहीं है। तो लाइसेंस आपको मिलेगा जब आप अपने अकाउंट्स का सही प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के सामने करेंगे। गवर्नमेंट आपके अकाउंट्स की जांच करेगा, जांच परख छानबीन करेगा, हाँ सब कुछ सही चल रहा है। जब गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगा। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं यहाँ पे अभी कुछ ना कुछ कमी है, तो फिर गवर्नमेंट आपको बोलेगा इसको ठीक करो। तो इश्यू ऑफ लाइसेंस हो सकता है, जो कि बहुत सारे डोमेस्टिक बिजनेस में, मतलब अगर आप कंट्री के अंदर भी कर रहे हैं बिजनेस तो वहां पे लेना जरूरी है, और वो आपको मिलेगा आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे।
अमेंडमेंट्स ऑफ लॉज, गवर्नमेंट ही वो है जो कानून बनाती है। बहुत सारे नए नए लॉज आते हैं, कोर्ट में आप देखेंगे बहुत सारे हमारे अकाउंट्स से रिलेटेड भी, जो अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे लॉ होते हैं, नियम कानून होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको बनाती है और टाइम टाइम पे लगता है कि नहीं अब बिजनेस की जो प्रैक्टिस है वो चेंज हो गई है, तो गवर्नमेंट उनमें चेंज करती है। तो अमेंडमेंट्स का मतलब हो गया सुधार करना, संशोधन करना, रेक्टिफाई करना, अमेंडमेंट्स करना। तो गवर्नमेंट अपने लॉ में कुछ चेंजेस करती है, और ये चेंजेस किसके बेसिस पे करती है? जो आपने अकाउंट्स गवर्नमेंट के सामने परोसे हैं, रखे हैं, गवर्नमेंट उन्हीं को देखने के बाद लगता है कि नहीं यार यहाँ पे चेंज करना चाहिए, यहाँ पे हमारे बिजनेसमैन का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ज़्यादा टैक्स हम चार्ज कर रहे हैं, तो टैक्स रेट कम करना, ज़्यादा करना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट अपने लॉज में, अपने नियम कानून में जो अमेंडमेंट्स, जो सुधार, जो संशोधन करती है, इसका भी बेस बनता है हमारा अकाउंट्स। तो बहुत सारा आप देखेंगे बोर्ड खचाखच भरा है इतने सारे एडवांटेजेस से, इतने सारे बेनिफिट से, जो कि बिजनेसमैन को, कस्टमर्स को, सप्लायर्स को और हमारे बैंक और एम्प्लॉयज़ को मिल सकते हैं। तो ये है बेनिफिट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ जानेंगे अकाउंट्स के थ्योरी के बारे में, और फिर धीरे से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पे बने रहें। बहुत जल्दी हम अकाउंट्स के अलावा बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। ख्याल रखिएगा, पढ़ाई तेज़ी से करिए, टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।